भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध लड़ना, क्योंकि भारत का दुश्मन गजवा हिंद करने की सोच रखा है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखा है। राजधानी लखनऊ में आज सामाजिक एकजुटता, जागरूकता और संगठन शक्ति का अभूतपूर्व नजारा देखने को मिला, जहां स्वामी ब्रह्मानंद शैक्षिक उन्नयन एवं सामाजिक जागरूकता संगोष्ठी और अवधि चेतना पत्रिका विमोचन कार्यक्रम भव्य रूप से आयोजित किया गया। यह पूरा कार्यक्रम विधायक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष विपिन कुमार के नेतृत्व तथा जितेंद्र कुमार लोधी जिलाध्यक्ष के कुशल आयोजन में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की खास बात यह रही कि लगभग 35 जिलों से जिलाध्यक्ष अपने अपने दल के साथ बसों में भरकर लखनऊ पहुंचे। बड़ी संख्या में समाज के लोग केवल मुख्य अतिथियों को सुनने ही नहीं, बल्कि लोधी समाज को संगठित और मजबूत बनाने के संकल्प के साथ कार्यक्रम स्थल पर जुटे। पूरा माहौल सामाजिक एकता और जोश से भरा नजर आया। मंच से बोलते हुए टी राजा सिंह ने राष्ट्रवाद और नेतृत्व को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि देश की राजनीति तेजी से बदल रही है और वह दिन दूर नहीं जब कठोर निर्णय लेने वाले नेतृत्व को देश की सबसे बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। उनके इस बयान पर सभा में मौजूद लोगों ने जोरदार तालियों से समर्थन जताया। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह ने युवाओं को सीधा संदेश दिया कि खेती, मेहनत और स्वावलंबन की असली ताकत है और समाज को नशे जैसी बुराइयों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि मजबूत परिवार और जागरूक समाज ही राष्ट्र को मजबूत बनाता है। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने संगठन की ताकत पर जोर देते हुए कहा कि अगर समाज हर व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बन जाए तो कोई भी ताकत हमें पीछे नहीं धकेल सकती। उन्होंने आपसी मतभेद को भुलाकर एक मंच पर आने की अपील की। कार्यक्रम में पत्रिका विमोचन के साथ साथ सामाजिक जागरूकता, शिक्षा और संगठन विस्तार पर विशेष चर्चा हुई। पूरे आयोजन में बार बार यही संदेश गूंजता रहा, संगठन ही शक्ति है, एकता ही सम्मान है। लखनऊ का यह कार्यक्रम अब केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सामाजिक शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। जय श्री राम। भारत माता की, भारत माता की, वीरांगना अवंतीबाई लोधी की। आज एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज अवंती चेतना, जो कि एक पुस्तक विमोचन का जो कार्यक्रम हमारे डेविड भाई की संस्था जो है लोधी महासभा के तत्वाधान में जो लगाया गया है, मैं हमारे डेविड भाई को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित हमारी समाज की आन बान शान केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी उपस्थित हैं हम सबको आशीर्वाद देने के लिए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के हमारे कैबिनेट मंत्री धर्मपाल जी उपस्थित हैं। साथ ही साथ अनीता राजपूत जी, राजू भाई पूर्व हमारे मंत्री जी, हरिप्रकाश जी, विवेक कुमार जी, DC वर्मा जी, राकेश लोधी जी, इंद्रजीत जी, राजकुमार राजपूत जी, गुड्डू लोधी जी, राकेश जी एवं जितने भी जो मंच पर उपस्थित है जिनका नाम मैं नहीं लिया उनसे क्षमा चाहूंगा क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। उन सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। मेरे मित्रों, में दूसरा कार्यक्रम अटेंड कर रहा हूं। पहला मैंने दिल्ली में एक कार्यक्रम अटेंड किया था, हमारे डेविड भाई जी द्वारा ही उस कार्यक्रम की मुझे सूचना मिली थी तो जाने का सौभाग्य मिला। आज एक बहुत ही सुंदर पुस्तिका आज विमोचन हुई है। मैं चाहता हूं कि यहाँ जो अवंतिका जो चेतना किताब है, जो पुस्तक है, ये लोधी समाज के हर घर में जाना चाहिए, क्योंकि लगभग बहुत सारी हमारे समाज के भाई बंधुओं को हमारे समाज का जो इतिहास है वो पता नहीं है, और जिनको पता है वो लोग शायद बताने के लिए उनको सही प्रकार से शायद मंच नहीं मिला होगा। तो आज
यहाँ अवंती चेतना जो पुस्तक का जो विमोचन हुआ है, मैं हमारे इस पुस्तक के लिए तन मन धन से जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया है, जिन लोगों ने लिखा है, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बस घर तक जानी चाहिए। और हमारे तेलंगाना से आनंद जी और उनके मित्रगण पधारे हैं, हमारे भाई बंधु हैं। हमारे आनंद जी द्वारा पूरे तेलंगाना राज्य में जहां जहां लोधी समाज बसती है, हर घर में ये किताब पहुंचाने का कार्य भी हमारे आनंद सेना जी भी करेंगे। मेरे मित्रों, आज ये बहुत सुंदर मंच है और इतने सुंदर मंच में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए, हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए एक तो केंद्रीय मंत्री जी भी है और कैबिनेट मंत्री जी भी है, और हम सबका अधिकार है हमारा जो दर्द है इनके सामने रखने का। और जैसे अभी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के चुनाव है, और ये चुनाव में भी मैं समझता हूं बहुत सारे लोग इच्छुक होंगे कि भाई मुझे भी टिकट मिलेगा, मैं भी चुनाव लड़ूंगा, मैं भी विधायक बनूंगा, मैं भी विधानसभा में जाकर बैठूंगा। ऐसे बहुत सारे लोगों की आशाएं भी हो सकती है। और अभी हमारे भाई साहब बता रहे थे कि कुछ नेतागण ये कहते हैं कि तुम लोग इतने % हो, तुम लोग उतने % हो। तो मेरे मित्रों, हम कितने % है आज इनको बताने का अवसर है। उत्तर प्रदेश के हर घर पर लोधी समाज का एक सिंबल का एक स्टैम्प मार दो। उत्तर प्रदेश की हर गली में लोधी समाज का एक झंडा गाड़ दो। लोधी समाज की अगर कॉलोनी है तो वहां पर भी झंडा गाड़ दो। आने वाले समय में जो भी राजनीति पार्टी होगी, जब सर्वे करवाएगी तो उनको हमारी ताकत कितनी है पता चल जाएगी। शायद कुछ नेताओं को हमारी ताकत कम बताने में शायद उनको खुशी मिलती है, तो उन नेतागणों को हमारी कितनी ताकत है उत्तर प्रदेश में ये बताने का अभी सही समय है, ऐसा मैं समझता हूं। जितनी ताकत बताओगे, जितना संगठन बताओगे, उतना लोधी समाज उन्नति की राह पर आगे बढ़ेगा, ये मैं समझता हूं। मेरे मित्रों, हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में लगभग कितने 18 विधायक हैं या 17 है जी? 22-23 है। 23 है। अरे 22-23 क्या बात है। चलो 22-23 25 कर लूंगे। लेकिन अभी 22-23 से हमें सेंचुरी कैसे मारे, उस विषय में प्लान करना बहुत जरूरी है। एक समय पहले हमारे ही इस उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का राज हुआ करता था। यही उत्तर प्रदेश में लोधी समाज का हमारे मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज हमें गर्व है हमारे बाबूजी पर, जिनका नाम लेकर हम जीते हैं, जिनका नाम लेकर हम हमारी पहचान बनाते हैं कि हम बाबूजी के वंशज हैं। हम हृदय शाह हमारे राजा जी के वंशज है, रानी अवंतीबाई जी के वंशज है। आज हम यह प्रचार करते हैं, आज हम बताते हैं, लेकिन इसको और भी हमें आगे बढ़ाना है। हमें हमारा अगर हक चाहिए तो हमारा संगठन दिखना चाहिए। अगर संगठन नहीं दिखेगा तो तुम्हारे तरफ कोई नहीं देखेगा। कोई देखेगा क्या? कि जब तक आप ये साबित नहीं करोगे कि हम इतने लोग इस विधानसभा में हैं, तब तक आपको कौन पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। जैसे पिछले बार भी जहां पर दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, वहां पर भी मैंने एक बात कही थी कि जहां जहां पर लोधी समाज ज्यादा संख्या में होता है, 1, 2, 3 विधानसभा को जोड़कर एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन होना चाहिए ना। जब तक हम हमारी ताकत नहीं बताएंगे, चाहे सरकार किसकी भी क्यों ना हो, पता नहीं चलेगा कि लोधी समाज कितनी है। ये हमारी ताकत बताने का एक अच्छा एक मौका है और एक अच्छा जरिया है।
जैसे हमें अनेकों राज्यों में बुलाया जाता है धर्म का प्रचार के लिए, हमें गर्व होता है जब जहां भी हम जाते हैं, जिस राज्य में धर्म प्रचार के लिए जाते हैं, पहले मैं पूछता हूं कि यहाँ पर कितने हिंदू मेजोरिटी में है। दूसरा मेरा क्वेश्चन होता है कि यहाँ पर कितने मेरी लोधी समाज के लोग हैं। और सबसे मिलने के बाद में हमारे समाज भाई बंधुओं से मिलता हूं और उनको कहता हूं कि भाई मेरी समाज के साथ में मुझे भोजन करना है, जो मुख्य लोग हैं उनके साथ मुझे मिलना है। मिलता हूं, अच्छा लगता है, पूछता हूं कि हमारी कितनी ताकत है। आज महाराष्ट्र गोंदिया में मेरी सभा हुई थी। गोंदिया महाराष्ट्र में मैं समझता था कि लोग बताते थे कि भाई बहुत से वक्त गोंदिया में पूरे महाराष्ट्र में 1.5 से 2 लाख की लोधी है। लेकिन जब गोंदिया मुझे जाना का अवसर मिला, समाज का कार्यक्रम हुआ था, लोधी समाज का सम्मेलन हुआ था, जब वहां के लोग बता रहे कि यहाँ पर लगभग 6 से 7 लाख लोधी समाज बसती है। गोंदिया एयरपोर्ट को जमीन देने वाली लोधी समाज, गोंदिया में कमिश्नर ऑफिस को जमीन देने वाली लोधी समाज, गोंदिया में 2000 से ज्यादा एकड़ गरीबों को दान देने वाली लोधी समाज। तो ये समाज जो तो है लेकिन चुपी हुई है, बाहर निकलना है। आज इतना अच्छा मंच हमारे बीच में है और इस मंच के माध्यम से यहाँ पर मैं समझता हूँ सभी लोग, यह हमारे लखनऊ के कोने कोने से आए हैं। बहुत सारी विधानसभा से भी मेरे भाई बंधु यहाँ पर हो सकते हैं। तो मेरे मित्रों, आप सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, पहला कार्य संगठन, पहला कार्य हमें संगठन के ऊपर काम करना है। संगठित नहीं होंगे तो मुश्किल होगा। और बहुत सारे राजनेता होंगे कि लोधी से लोधी को काटो, वोट काटो और राज करो, ऐसा भी हो सकता है। हुआ है ना, होते आ रहा है। मेरे मित्रों, तेलंगाना में हमारी लोधी समाज बहुत कम संख्या में है लेकिन संगठित है। मुझे गर्व होता है, 3 बार का विधायक हमारे समाज ने बनाया है, अन्य समाज का सहयोग लेकर। बहुत अच्छा लगता है। जहां पर 30 से 40 हजार लोधी समाज है, वहां वही क्षेत्र से 3 बार विधायक बनना, आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन होता है। एक समय पहले हमारे शिवलाल सिंह जी लोधी वो विधायक हुआ करते थे, उनके बाद में मुझे अवसर मिला। और तेलंगाना जैसे राज्य में आप सब जानते हैं मेरे मित्रों, मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हैदराबाद को, मिनी पाकिस्तान। ऐसे क्षेत्र में समाज के प्रति और हिंदुत्व के प्रति कार्य करना कितना कठिन होता है आप सोच सकते हैं। लेकिन निजाम के समय पर निजाम ने तेलंगाना का जो निजाम यानी उसके 3 राज्यों में उसका कब्जा हुआ करता था। 1947 में भारत देश को आजादी मिली मित्रों, लेकिन हमारे तेलंगाना को आजादी नहीं मिली थी। 1 साल के बाद में निजाम के चंगुल से सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान की वजह से हमें आजादी मिली 1 साल के बाद में। तो निजाम हर वो गांव पर हमला करता था, धर्मांतरण करवाता था, लेकिन उसका एक ही एक क्षेत्र में उसकी ताकत नहीं चली, वो है लोधी समाज में। वो अपनी सेना को ऐसा था कि जाओ वो लोधी बस्ती को समाप्त कर दो, जितनी सेना थी सभी सेना को काट के फेंकने वाली हमारी लोधी समाज तेलंगाना की रही थी। और आज तक भी हिंदुत्व का झंडा गाड़ कर रखने वाली तेलंगाना की हमारी लोधी समाज मेरे मित्रों। तो उस प्रकार से हर विधानसभा में, हर राज्य में लोधियों का दबदबा होना चाहिए, ताकत बढ़नी चाहिए। मैं इस मंच के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग, भाई मैं विधायक बनना चाहता हूं, मैं सांसद बनना चाहता हूं, मैं महापौर बनना चाहता हूं, मैं नगर निगम पार्षद बनना चाहता हूं, पहले तुम क्या हो ये सोच लो और तुम क्या बन सकते हो ये सोच लो। अपने आप को पहले प्रोजेक्ट करो, अपने आप की पहले पहचान बनाओ। जब तक आप अपनी पहचान नहीं बनाओगे, कब तक आप हमारे धर्मपाल जी पर आरोप लगाओगे कि हमारे कैबिनेट मंत्री हमें टिकट नहीं दे रहे, हमारे केंद्र मंत्री हमें टिकट नहीं दे रहे? नहीं मिलेगा। अगर हमारे धर्मपाल जी भी कहेंगे तो टिकट नहीं मिलेगा, केंद्र मंत्री जी बोले तो भी टिकट नहीं मिलेगा। टिकट मिलेगा तो तुम्हारे बल पर, टिकट मिलेगा तो तुम्हारे दम पर। वो कैसे? अपने आप को पहले प्रोजेक्ट करो,
अपने आप को इतना ताकतवर बना दो कि जब कोई भी पार्टी सर्वे करवाए एक विधानसभा से तो पहला नाम लोधी समाज के व्यक्ति का आना चाहिए। नहीं तो आप आरोप पे आरोप लगाते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। जो हमारे नेतागण हैं उनका मनोबल टूटेगा और आपका कुछ होने वाला नहीं है। मेरे मित्रों, ये इतिहास है। जो आगे बढ़ता है, जो रिस्क लेता है, वही नेता बनता है। अगर किसी को नेता बनने की इच्छा है तो मैं आपको जस्ट रास्ता बताया और बाकी की आपकी मर्जी। और दूसरी बात, आज मध्य प्रदेश में भी मेरा आना जाना होता है, वहां पर भी हमारी लोधी समाज बहुत ही मजबूती से है मेरे मित्रों। लेकिन आने वाले समय में मैं समझता हूं कि हमें 2 कैबिनेट मंत्री नहीं, एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए उत्तर प्रदेश में। एक उप मुख्यमंत्री आने वाले चुनाव के बाद में अगर होना चाहिए तो लगभग 51 लोधी समाज के विधायक हमारे उत्तर प्रदेश में बनना चाहिए मेरे मित्रों। तभी हम डंके की चोट पर मांग सकते हैं कि हमारे इतने विधायक हैं, गुरुजी कृपया करें उप मुख्यमंत्री हमें दे दे। कल्याण सिंह जी की एक पुण्यतिथि का मैं एक वीडियो देख रहा था जिसमें हमारे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी एक भाषण दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो बाबूजी की वजह से, नहीं तो नहीं बन सकती थी। यानी भाषणों में तो हमें हमारा हिस्सा दे रहे हैं, लेकिन जब हिस्सा देने की जब बात आती है तो पता नहीं कहां पर वो ब्रेक लग जाता है। तो आने वाले समय में लोधी समाज को जो हिस्सा मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। लेकिन सबसे निवेदन है मेरे मित्रों, अपने नेताओं के हाथ मजबूत करो। आप जितना इनके हाथ मजबूत करोगे ना, इनके कंधे आप मजबूत करोगे ना, उतना ही यही लोग आपके लिए मजबूती से लड़ेंगे। मनोबल मत तोड़िए। मनोबल तोड़ने से क्या होता पता है? जैसे मैं हूं, 3 बार का विधायक बन गया हूं, बस है भाई, आगे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं। आगे मैं सोचता हूं कि चलो धर्म के लिए जिएंगे और धर्म के लिए मरेंगे, ऐसी नहीं सोचे। 3 बार के विधायक बन गए, जितना डेवलपमेंट करना था, जितना होता है ना कि रोड गिर गई लोग खुश, रोड नहीं गिरी लोग नाराज, होता है ऐसा। डेवलपमेंट में बहुत सारे नींद चूच होते हैं, बहुत सारा कष्ट होता है, विकास कार्य में अच्छा बुरा सब होता है। तो अब मेरा विचार है कि भाई जीवन को धर्म के प्रति समर्पित करना, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए युद्ध लड़ना। क्योंकि भारत का दुश्मन गजवा हिंद करने की सोच रखा है, भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की सोच रखा है। तो उनके जो मंसूबे हैं उन पर पानी अगर फेरना है तो भगवा हिंद का सपना लेकर हमें आगे बढ़ना है। लोधी समाज का एक इतिहास है। देशभक्ति में लोधी समाज नंबर 1, धर्म भक्ति में भी लोधी समाज नंबर 1। अगर हमारे बाबूजी ना होते तो आज जो गर्व से हम कहते हैं कि जय श्री राम, आज अयोध्या में आसमान को छूने वाला भव्य राम मंदिर बना है मेरे मित्रों। वो किसकी देन है? किसकी देन है? और हमारे बाबूजी की भव्य प्रतिमा अयोध्या जैसे पवित्र स्थान पर बननी चाहिए ना बननी चाहिए? बताइए। भव्य प्रतिमा जब कोई अयोध्या भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए तो हमारे बाबूजी सबका स्वागत करते हुए दिखे, ऐसी भव्य प्रतिमा वहां पर बननी चाहिए। हमारे कैबिनेट मंत्री जी से, हमारे केंद्रीय मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं, आप एक बार प्रयत्न कीजिए, प्रयास कीजिए। लोधी समाज आपके साथ है, लोधी समाज आपके साथ है। और मेरे मित्रों, अच्छी बातें तो हो गई, थोड़ी कड़वी बातें भी हो जाए। मेरे मित्रों, अभी हमारे दादाजी ने एक अच्छी बात रखी है नशे के बारे में। मेरे मित्रों, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, जब हम हमारी समाज के युवाओं से मिलते हैं तो युवा ऐसा लगता है कि यार ये तो पूरा शराब पी पी कर गल चुका है, जैसे आलू सड़ जाता है वैसे तो ये सड़ चुका है। ये क्या समाज के प्रति कार्य करेगा? ये क्या
देश के प्रति कार्य करेगा, ये क्या धर्म के प्रति कार्य करेगा? मेरे मित्रों, शराब जो पीता है ना, वो पूरे परिवार को डुबो देता है। शराब का जो नशा करता है ना समाज के लिए कार्य, ना समाज के लिए कोई काम आता है, ना ही वो धर्म के लिए कोई काम आता है। मेरे मित्रों, वो किसी लायक नहीं रहता है। तो मेरे मित्रों, निवेदन है, भले ही कुछ लोगों को कड़वी लग सकती है, लेकिन कोशिश करो मेरे मित्रों, कोशिश करो। जिस दिन भी आप हमारी लोधी समाज शराब मुक्त अगर समाज हो जाएगी ना, तो कोई भी ताकत हमसे नहीं टकरा सकती है। मेरे मित्रों, ये प्रयत्न करना। आपको बताएं, सबसे ज्यादा शराब तेलंगाना में बनाने वाली हमारी लोधी समाज थी। सबसे ज्यादा शराब बनाने वाली हमारी लोधी समाज तेलंगाना में थी। लेकिन आज जब लोधी समाज ने देखा है कि ये शराब के कारण अगले वाला तो मर रहा है, लेकिन मेरे समाज का युवा भी मर रहा है, हम शराब मुक्त तेलंगाना करेंगे। हम शराब मुक्त तेलंगाना करेंगे, शराब मुक्त दुलपेट करेंगे। एक संकल्प लिया मेरे मित्रों, आज 0 कोई शराब नहीं बनाता तेलंगाना में, कोई नहीं बनाता। आज बहुत सारे आदि वक्ता लोधी समाज के तेलंगाना में है, डॉक्टर हमारी लोधी समाज के तेलंगाना में है, बड़े बड़े बिजनेसमैन हमारी लोधी समाज तेलंगाना में है। आज एक समय पहले लोधी समाज ऐसा करती थी, यानी मांगती थी, अब लोधी समाज देने वाली हो गई। लोधी समाज उतनी मजबूत तेलंगाना में लोधी समाज हो गई। इसलिए मैं चाहता हूं कि सिर्फ तेलंगाना ही नहीं, जहां जहां लोधी समाज बसती है वहां पर इतिहास रचना चाहिए। इतिहास, और इतिहास वही लोग लिखते हैं मेरे मित्रों जो त्याग करते हैं। इतिहास वही लोग लिखते हैं जो सोचते हैं कि ये मेरी लोधी समाज है और मेरी समाज को लेकर मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि ये समाज आगे बढ़ेगी तो इसके साथ मैं भी आगे बढ़ूंगा। ये सोचेंगे तो ही हम सबका कल्याण होगा, हम सबका विकास होगा। जैसे डेविड भैया कह रहे थे, एक कार्यक्रम में आए थे डेविड भाई कि राजा जी आप उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ो। चुनाव तो हम कैसे भी लड़ सकते हैं, चुनाव तो हम कैसे भी लड़ सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में ऑलरेडी बाबा जी सबका डंका बजा रहे हैं। हमारे बाबा जी सबका डंका बजा रहे हैं और इतिहास रच रहे हैं बाबा जी हमारे। मैं समझता हूं आने वाले समय में उत्तर प्रदेश से उठकर दिल्ली में बैठने वाले बाबा जी। समय की मांग है, जनता की मांग है। आने वाला समय कब किसको कहां से उठाकर बिठा दे है क्या कोई गारंटी नहीं है ना। लेकिन मेरे मित्रों, एक बार इस पर विचार करना कि एक व्यक्ति का नाम उत्तर प्रदेश से विदेश तक जा रहा है, क्या रीजन है? सिर्फ हिंदुत्व, सिर्फ हिंदुत्व। तेलंगाना का राजा सिंह आज लखनऊ का मेरा लोधी समाज मुझे प्यार दे रहा है, क्यों? सिर्फ हिंदुत्व। और ये लोधी समाज के खून में है। लोधी समाज बिकता नहीं, लोधी समाज झुकता नहीं। लोधी समाज एक बार अगर खड़ा हो जाए, किसी के बाप से डरता नहीं। आपको बताऊं, एक 15 दिन पहले एक आतंकी लुम्बिनी पार्क एक बहुत बड़ा बम धमाका किया था। उसने लगभग 150 से अधिक लोग, 3 धमाकों में लोग मारे गए थे। धमाका तो 2011 में हुआ था, लेकिन 15 दिन पहले एक सूचना मिली कि जेल के अंदर वो आतंकी लड़ रहा है आपस में। और जब वो आतंकी को हॉस्पिटल लेकर जा रहे तो आतंकी चीख के बोल रहा है कि नेक्स्ट टारगेट राजा सिंह, नेक्स्ट टारगेट राजा सिंह। तो वहीं पर एक इंस्पेक्टर बैठा हुआ था। वो इंस्पेक्टर वो आतंकी को बोलने लगा कि तेरे को पता है लोधी समाज कितनी खतरनाक है तेलंगाना की। उस आतंकी को बोल रहा है इंस्पेक्टर कि तेरे को पता है राजा सिंह कौन सी जात का है? कौन सी जात का तो मुझे क्या मालूम, वो लोधा है, तेरे को फाड़ देगा बेटा। 2011 से तो अंदर चल रहा है मेरे मित्रों, और मुझे पता है आज नहीं तो कल किसी ना किसी की गोली हमें लगेगी, लेकिन हम जब मरेंगे ना, बाबूजी जैसा नाम करके मरेंगे।
नाम बदनाम करके नहीं मरेंगे कि हाँ वो देखो जिसने समाज के प्रति कार्य किया है, जिसने धर्म के प्रति कार्य किया है, जिसने अखंड हिंदू राष्ट्र का सपना लेने वाला वो व्यक्ति था हमारे समाज का। गर्व होगा ना, गर्व होगा ना। जब हम मरेंगे तो गर्व होगा या नहीं होगा? अरे मित्रों, जब तुम मरोगे तुम्हारे ऊपर भी हम गर्व कर ऐसी मौत मरो। जब तुम मरो तो समाज को गर्व हो कि ये है हमारा लोधी समाज का युवा था, समाज के प्रति कार्य करता था, धर्म के प्रति कार्य करता था, देश के प्रति कार्य करता था, उसका आज देहांत हुआ, उसके लिए हम श्रद्धांजलि सभा रखेंगे। अरे ऐसी मौत मरो। पता नहीं किस गली में कौन सा कुत्ता मरता है, क्या पता चलता है? पता चलता है? तो शराब पीने वाला भी अगर कोई मरता है ना तो उसका भी पता नहीं चलता। पता तो किसका चलता है? जो धर्म योद्धा हो वो मरता है, उसी का पता चलता है। और ऐसी अवंती चेतना में आने वाले समय में उसका नाम हो, उसका इतिहास हो। अरे ऐसी बात करो यार, क्या भैया जी? तो चलो, मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि लखनऊ को बहुत बार आया हूं, लेकिन मेरी समाज में आकर मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है। ये मेरी ताकत है, आप सब में मेरी ताकत है मेरे मित्रों। भारत में जहाँ लोधी समाज बसती है वो पूरी मेरी ताकत है। और मैं चाहूंगा, मैं आज इस मंच के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि जहां जहां मेरी लोधी समाज बसती है वहां पर हमारे डेविड भाई आप कार्यक्रम लगवाइए। अभी समय की मांग है। हाँ डेविड भाई से निवेदन है कि आने वाले समय में आपकी महासभा के माध्यम से 3 विधानसभाओं को जोड़कर एक बहुत बड़ी सभा का प्लान कीजिए। हम भी आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, तन मन धन से हम आपका साथ देंगे। लेकिन ये सभा क्यों चाहिए? क्यों चाहिए सभा? क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि तुम लोग कितने हो, उनको बताने के लिए सभा चाहिए कि हम इतने हैं बेटा, देख ले, करवा ले सभा। अगर ये 4-6 महीने में 20-25 सभा हो जाए ना मेरे मित्रों, जैसे मैंने कहा कि उप मुख्यमंत्री लोधी का हो, वो कहेंगे कि आप नाम दीजिए कि हम किसको दे उप मुख्यमंत्री, किस विधायक को बनाए बताइए उप मुख्यमंत्री, नाम पूछेंगे ये लोग। इसलिए निवेदन है, संगठित रहिए और संगठित रहकर कार्य कीजिए। और आज मुझे इतना अच्छा मंच दिया गया, मैं हमारे सभा के अध्यक्ष जी, हमारे डेविड भाई, सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं। और इतना समय जो आप लोगों ने सुना है इसके लिए भी आप सबको प्रणाम करता हूं। जय श्री राम। लखनऊ पहुंचे, आपने मंच से तमाम मुद्दों पर बातचीत रखी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोधा लोधी महासभा की भौतिक पुस्तक का केंद्रीय मंत्री BL वर्मा जी और राज्य मंत्री धर्मपाल जी एवं अनेकों विधायकगण एवं सिर्फ लखनऊ ही नहीं, उत्तर प्रदेश के कोने कोने हर जिले से प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं और यह बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा है। मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में लोधी चेतना और अवंती चेतना के माध्यम से, उस बुक के माध्यम से समाज का जो इतिहास है। आपने मंच से एक बात कही थी कि कुछ कड़वी बातें भी कर देते हैं, तो क्या कुछ कड़वी वो बातें बताना चाहेंगे? देखिए, मैं तो समाज को एक ही संदेश देता हूँ कि शराब मुक्त लोधी समाज हो, साथ ही साथ लोधी समाज का इतिहास है, देश के प्रति हो या धर्म के प्रति हो, लड़ने वाला ही लोधी समाज का लोधा होता है। तो वही हमने सबको चेतना दी है। और साथ साथ आप सब जानते हैं कि हिंदुत्व के प्रति कार्य करने वाले हमारे कल्याण सिंह जी, जो आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उन्हीं के मार्गदर्शन पर हम सब चल रहे हैं। हैदराबाद के विषय में तो आप सबको पता ही है कि एक ऐसा गद्दार हैदराबाद में पैदा हुआ है, असदुद्दीन ओवैसी, जो सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करता है और जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ जाकर दूसरी पार्टियों को ब्लैकमेल करके
वो एक मानो में धंधा करता है, वो एक राजनेता नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है। और सचमुच में अगर कोई मुसलमानों का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो असदुद्दीन ओवैसी है। ये आज के मुसलमानों को समझने की आवश्यकता। और मुसलमान अगर सुरक्षित रहता है तो भारतीय जनता पार्टी के कर्तव्यों द्वारा ही सुरक्षित रह सकता है। और देशभक्त मुसलमान देशद्रोहियों की तो जगह बिल्कुल नहीं रहेगी हमारे भारत देश में। तो आज के सभी लोगों को करने की आवश्यकता। और हमें गर्व होता है कि हम आज उत्तर प्रदेश में हैं। और उत्तर प्रदेश में एक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री जी है जो दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया है, लव जिहादी मुक्त उत्तर प्रदेश उन्होंने बनाया है। और एक बहुत ही सुंदर उत्तर प्रदेश बनाने का कार्य अगर श्रेय किसी को जाता है तो हमारे योगी आदित्यनाथ जी को जाता है और हमें गर्व होता है। एक सवाल सर और बड़ा महत्वपूर्ण है। मोहन भागवत जी ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है। आप कैसे देखते हैं उनके बयान? बिल्कुल 100% मैं उनकी बात पर सहमत हूँ। क्योंकि अगर जो लोग अपने आप को हिंदू नहीं मानते वो अपने पूर्वजों का नाम देख लेंगे, हिंदू निकलेंगे। अगर जितने तुम लोग खोदोगे तुम्हारे इतिहास के बारे में तो सिर्फ हिंदू ही निकलेगा, बाकी के सब लोग कन्वर्टेड है। तो मोहन भागवत जी ने बहुत सत्य कहा है कि आज के लोगों को जो अपने आप को हिंदू नहीं समझते वो आज के लोगों को समझने की आवश्यकता है। एक आखिरी सवाल है सर, अभी आपने राम मंदिर का जिक्र किया था यहाँ पे मंच से। बीते दिनों राम मंदिर में एक घटना देखने को मिली जहाँ एक मुस्लिम युवक जो है वो मंदिर परिसर में घुस गया, वहाँ पर उसने नमाज पढ़ने जैसा कृत्य किया। आप क्या कुछ कहेंगे इससे? देखिए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण की घटना हुई थी कि एक मुसलमान आता है हमारे मंदिर के प्रांगण में नमाज पढ़ने का प्रयत्न करता है। ये कभी हिंदू नहीं करता। कभी तुम्हारे मस्जिदों में आकर हम पूजा पाठ का कोई कार्य नहीं करते। और जब वो पकड़ा गया, कहा जा रहा है कि वो कश्मीर का और एक मेंटली व्यक्ति था। ठीक है, मेंटली व्यक्ति जितने भी है जो मंदिरों में नमाज पढ़ने का जो लोग सोचते हैं इसके बाद में भी कि भाई उत्तर प्रदेश में ना आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मेंटली मुख्यमंत्री है जो तुम्हें 72 हुर्रों के पास पहुंचाने का कार्य करता है। और जिन लोगों ने राम मंदिर का विरोध किया है उनको भी मैं संदेश देना चाहूँगा कि अभी मूवमेंट बन रहा है, काशी और मथुरा का भी मूवमेंट बन रहा है, वहाँ पर भी भव्य मंदिर बनने वाला है, ऐसा मैं समझता हूँ। काशी और मथुरा की पूरी तैयारी है। जैसे हमारे एक नारा था, अयोध्या तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। बस अभी काशी मथुरा का काम प्रारंभ होने वाला है।